हेलो दोस्तों, ये है मैं टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के उन एग्जाम्पल के बारे में जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को। इसमें ये पर्सन में क्या कह रहा है, पहले पर्सन को पढ़ते हैं। एक लकड़ी का खिलौना रॉकेट एक बैलेंस सिलेंडर पर रखे शंकु के आकार का है, जैसा कि चित्र 12.8 में मतलब दिखा चित्र में बताया गया। इसका चित्र हमें दिया जाएगा। पूरे रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। ये इसकी पूरी ऊंचाई में इसकी 26 सेंटीमीटर दी हुई है, जबकि शंक्वाकार भाग यानी कोन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसमें शंकु के आधार का व्यास ये 5 सेंटीमीटर है। इसे एक छोटे चित्र से समझाया गया है। और बेलन के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये इसके बेलन के अंदर का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंकु वाले इस भाग को नारंगी रंग से और बेलन यानी ये नीचे को गया बेलन, ये ऊपर को गया शंकु, और बेलन वाले भाग को पीले रंग से रंगा जाना है, तो प्रत्येक रंग से रंगे जाने वाले क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। हमें ये ज्ञात करना है कि इस शंकु को नारंगी रंग से रंगने के लिए कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता है, और ये नीचे का जो बेलन है इसे पीले रंग से रंगने के लिए कितने रंग की आवश्यकता है। तो चलिए इन दोनों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें है कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें इसमें पूरे रॉकेट की ऊंचाई रॉकेट की ऊंचाई दी हुई है। रॉकेट की ऊंचाई है इसमें 26 सेंटीमीटर। और शंकु वाले भाग की अब बात करते हैं। शंकु वाले भाग की ऊंचाई हो गई पूरी। अगर हम इस पूरी ऊंचाई में से ये रही शंकु के भाग की ऊंचाई, तो शंकु के भाग की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु का व्यास तो है इसमें, शंकु के का व्यास है इसमें 5 सेमी। और बेलन के लिए त्रिज्या व्यास है 3 सेमी। तो बेलन का व्यास इसमें है 3 सेमी। ये चीज़ें हमें दी हुई है। तो अब शंकु का व्यास दे दिया, बेलन का व्यास दे दिया, रॉकेट की ऊंचाई हमारे पास शंकु की ऊंचाई है। तो हम सबसे पहले प्रश्न को आसान तरीके से समझते हैं कि इसमें क्या करना है। ऊपर वाला भाग है इसमें शंकु, नीचे वाला भाग है बेलन। तो अब इसमें से हम शंकु की ऊंचाई दी हुई है, तो इसमें हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेते। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? इस पूरे रॉकेट की 26 है। तो अगर हम 26 में से शंकु की ऊंचाई माइनस निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ बेलन की ऊंचाई जाएगी। तो 26 माइनस 6 तो 20 सेंटीमीटर। हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ गई 20 सेंटीमीटर। और शंकु का व्यास है 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या होगी 5/2। तो 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये तो आगे शंकु का व्यास। और बेलन का व्यास हो जाएगा, तो बेलन की त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या 3r बराबर 3/2। तो इसका मान आ गया 1.5। ये आ गई, हमने बेलन की त्रिज्या निकाली, शंकु की त्रिज्या निकाली, बेलन की ऊंचाई निकाल ली। अब हम सबसे पहले नारंगी रंग यानी ऊपर शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। नारंगी रंग लगने के लिए हमें कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है, तो सबसे पहले उसका ज्ञात करते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें अंदर का करना है, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। तो इसमें हमारे पास तो r तो है त्रिज्या, पाई है 22/7 पाई का मान, लेकिन हमारे पास इसमें
अल का मान है ये, तो हमें सबसे पहले इसमें अल का मान निकालना पड़ेगा। अल है हमारे यहाँ तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई इससे निकालेंगे सबसे पहले हम। तो अल का मान निकालने के लिए अल का मान होता है अल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर आर का मान है, आर इसके तेज है 2.5, तो 2.5 की स्क्वायर प्लस एच का मान है, एच का मान है 6, तो 6 की स्क्वायर, क्योंकि शंकु की ऊंचाई है 6, तो एल बराबर 6.25 प्लस 36, तो एल बराबर 42.25, एल बराबर 42.25। तो एल का मान आ गया हमारे लगभग 6.5 सेंटीमीटर। ये हमने निकाली एल। अब इसका सूत्र लगाते, तो इसका सूत्र है सी ऐसे, मतलब बेलन का वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। तो पाई का मान है 3.14 इंटू 2.5 है इसमें। अगर आपको याद नहीं है तो वापस बता दें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये वापस लगाते तो पाई का मान 3.14, आर है हमारे पास इसमें 2.5 और एल हमने अभी निकाली ये है 6.5। तो ये हमारे इसका सी ऐसे आ गया, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 51.025 क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया नारंगी रंग रंगने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है, तो 51.025 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी नारंगी रंगने के लिए। यहाँ पे हम लिख देते थे नारंगी रंग का क्षेत्रफल। तो नारंगी रंग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 51.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं नीचे का हिस्सा है बेलन का आकार का। तो बात करते हैं बेलन के लिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो इसमें हमारे पास है 2 पाई का मान 3.14। इसमें हमारे पास बेलन के लिए आर यानी त्रिज्या का मान था 1.5 और बेलन की हमने ऊंचाई निकाली थी, बेलन की ऊंचाई थी 20। तो 20, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पीले, अब ये क्या गया हमारे पीले रंग का। तो पीले रंग का क्षेत्रफल आ गया, पीले रंग का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पीले रंग के लिए। तो हमने दोनों का अलग अलग निकालना था, इसलिए हमने दोनों का अलग अलग निकाल लिया। तो हमारे पास अंतिम उत्तर क्या आ जाएगा। अब हम लिखेंगे अंतिम उत्तर, नीचे ऐसे लिखना, तो इसमें हमारे और भी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो हम लिखेंगे अंतिम उत्तर, पहले लिखेंगे नारंगी रंग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग का क्षेत्रफल आ गया 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे पीले रंग का क्षेत्रफल। तो पीले रंग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, अभी है 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को एक एक चीज़ जमा कर अच्छे से लिखेंगे तो हमारे उसमें पूरे मार्क्स आएंगे और हमें कोई भी हमारा उसमें मार्क्स नहीं काट सकते। अगर ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करके बताइए। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो भी आप मुझे कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।